माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन टेक्निकल क्लासेस। मेरा नाम अभिषेक द्विवेदी। मैं आप लोग के बीच सिविल थर्ड सेमेस्टर का कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ाने वाला हूं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो है, एक सिविल इंजीनियर के नाते जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आप अगर सिविल इंजीनियर बन गए, आपको कंक्रीट के बारे में कुछ नहीं नॉलेज है तो समझिए आप कुछ नहीं पढ़ें। क्योंकि सिविल इंजीनियर के लिए कंक्रीट इतना इम्पोर्टेंट है, और सब सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, बट कंक्रीट टेक्नोलॉजी है जो वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी होता क्या है? तो ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी सिविल इंजीनियरिंग का एक ब्रांच है। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसमें हम लोग पढ़ते हैं कंक्रीट के बारे में, कंक्रीट के प्रिंसिपल के बारे में, उसका प्रोसीजर पढ़ते हैं, उसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ये होता है हमारा कंक्रीट टेक्नोलॉजी। दैट ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन विच वी स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट, डिजाइन ऑफ कंक्रीट इज नोन एज कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हमको पढ़ना है, कितना यूनिट है? 6 यूनिट, 6 यूनिट पढ़ना है कंक्रीट टेक्नोलॉजी में। कंक्रीट टेक्नोलॉजी का हमारा 70 मार्क्स का एग्जाम होता है, जो 30 मार्क्स होता है जो कॉलेज देता है, जो इंटरनल के रूप में आप लोग सबको मिलेगा। तो 70 मार्क्स में बात किया जाए, 6 यूनिट हम लोग को पढ़ना है। तो 6 यूनिट पढ़ना है। तो इसमें पहला यूनिट का नाम है मेरा प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट। जो पूछता है 10 मार्क्स का। दूसरा यूनिट है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट, प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट। प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट है जो 15 मार्क्स का है। तीसरा हमारा है प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट, जो भी है 15 मार्क्स का। चौथा हमारा है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट। ये जो हमारा है थोड़ा लंबा है, सबसे बड़ा 16 मार्क्स का है, 15 है। पंचमा जो हमारा यूनिट है स्ट्रीम बेजर कंक्रीटिंग एंड केमिकल एडमिक्सचर, जिससे हमारा 7 मार्क्स का है। 6 यूनिट है जो हमारा है स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट। ये भी है 7 मार्क्स का। यहाँ पे आप देखिए, तो अगर हम लोग सिर्फ पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट है जो पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग ये तीनों चारों की बात किया जाए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे ज़्यादा मार्क्स का नंबर पूछता है एग्ज़ाम में। अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये तो आप लोग को पता होगा, सिर्फ अब 1 महीना बचा हुआ है, तो हम लोग वो क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करेंगे जो एग्जाम ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो पहला था हमारा प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट है यूनिट। तो प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट में अब हम लोग के क्या पढ़ना है, इसके बारे में बात आते हैं हम। प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले जानेंगे तो
कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्या होता है, कंक्रीट क्या होता है, फिर जानेंगे इसमें सीमेंट क्या होता है। इसमें हम लोग फर्स्ट यूनिट है प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट, इसमें हम लोग सब हेडिंग बोले तो इनमें होगा व्हाट इज सीमेंट, सीमेंट के बारे में जानेंगे। दूसरा हमारा होगा प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। सी होगा टाइप ऑफ सीमेंट, नेक्स्ट हमारा होगा मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। फिर हमारा होगा टेस्ट ऑफ सीमेंट, सीमेंट में कौन कौन सी टेस्ट होगी, टेस्ट ऑफ सीमेंट हम लोग फिर पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पंचमा पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग स्टोरेज ऑफ सीमेंट, ऑफ सीमेंट। इससे ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा क्या होता है, यहाँ पे हो जाता है प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट सीमेंट, प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट, टाइप ऑफ सीमेंट और टेस्ट ऑफ सीमेंट। ये जो तीनों हमारा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से। तो यहाँ इसमें हम लोग बात करेंगे पहला व्हाट इज सीमेंट, तो इसमें हम लोग सीमेंट के डिफिनेशन जानेंगे, सीमेंट का आविष्कार कहाँ हुआ, कब हुआ, ये हम लोग को जानना होगा। प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट, सीमेंट में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या गुण हो सीमेंट का, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हमारा तीसरा है टाइप ऑफ सीमेंट। अब सीमेंट कितनी प्रकार की होती है, जैसे हम लोग जानते हैं बिरला, ये वो फलना, इस टाइप ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे। फिर हमारा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट का मैन्युफैक्चर कैसे किया गया था, कब किया गया था, इसके बारे में पढ़ेंगे। मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट दो प्रकार से किया जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट कितने प्रकार से होते हैं, दो प्रकार से, एक ड्राई प्रोसेस है, एक रो प्रोसेस है। ड्राई प्रोसेस में होता है वो हम लोग जानेंगे। आज हम लोग सिर्फ ओवरव्यू जान लेते हैं क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट पढ़ना था। टेस्ट ऑफ सीमेंट, सीमेंट पर टेस्ट पढ़ना है। तो टेस्ट ऑफ सीमेंट यहाँ पे बहुत से टेस्ट होते हैं, फाइनेस टेस्ट, कॉम्प्रेसिव टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट, सॉर्टनेस टेस्ट। यहाँ पे हम लोग बहुत से टेस्ट, टाइप ऑफ टेस्ट पढ़ेंगे। अगर हम टाइप ऑफ टेस्ट पढ़ें, सीमेंट पढ़ेंगे, टेस्ट ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे, तो ये तो ज़रूरी है क्योंकि हर बार परीक्षा में 6 मार्क्स में पूछता है टेस्ट। और स्टोरेज ऑफ सीमेंट, सीमेंट को हम लोग कैसे स्टोर करेंगे इसके बारे में जानेंगे। अगर आप लोग खुला में, आप लोग जानते होंगे जब आप लोग के घर बनता होगा, कुछ भी होता होगा, तो हम लोग सीमेंट को बहुत ही सावधानी से रखते हैं क्योंकि वो मॉइस्चर कंटेंट में जब आ जाएगा तो सीमेंट हमारा क्या होता है, खराब हो जाता है। इसीलिए सीमेंट का जब हम स्टोर करेंगे वो भी बहुत ध्यान में रख कर करते हैं, वेरी। और दूसरा यूनिट हमारा है प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट, प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट। दूसरा यूनिट हमारा है प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट। दूसरा यूनिट हमारा है प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट। ये हमारा 15 मार्क्स का होता है। इसमें भी हम लोग को पढ़ना है प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट में। सबसे पहले तो यहाँ पे एग्रीगेट क्या होता है आप लोग जानते हैं। एग्रीगेट यहाँ पे टेक्निकल टर्म में इसको एग्रीगेट बोलते हैं, टेक्निकल टर्म में इसको क्या बोलते हैं, एग्रीगेट। एक्चुअल में एग्रीगेट गिट्टी को बोलते हैं, ठीक है। जो गिट्टी होता है हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं इसको गिट्टी। इसके बारे में बोलना है प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट के क्या क्या गुण होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें सब हेडिंग हम जानेंगे व्हाट इज एग्रीगेट, क्या जानेंगे, व्हाट इज एग्रीगेट।
डिफिनेशन ऑफ एग्रीगेट हम लोग पहला जानेंगे, दूसरा जानेंगे टाइप ऑफ एग्रीगेट, प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट, प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट। प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट में हम लोग जानेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट। अब बात कीजिएगा, पूछिएगा सर केमिकल प्रॉपर्टी नहीं हम लोग जानेंगे, नहीं, केमिकल जो प्रॉपर्टी है ऑफ एग्रीगेट का जो हम लोग के क्या बीटेक में पढ़ना है, तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग एग्रीगेट का नहीं पढ़ेंगे। और हमारा है टेस्ट ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट पर क्या क्या टेस्ट होता है ये पढ़ेंगे, टेस्ट ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट में हम लोग इतने ही पढ़ेंगे। यहाँ पे फिर से समझ लीजिए एग्रीगेट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ओवरव्यू है एक सिर्फ। एग्रीगेट में हम लोग यहाँ पे है प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एग्रीगेट का डिफिनेशन, यहाँ पे एग्रीगेट के डिफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद टाइप ऑफ एग्रीगेट पढ़ेंगे। एग्रीगेट बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत से क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट। तो एग्रीगेट का जो क्लासिफिकेशन होता है वो जो विभिन्न प्रकार का होता है, जैसे साइज के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग, यूनिट वेट के अकॉर्डिंग, ये सब होता है। प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट क्या प्रॉपर्टी, एग्रीगेट कैसा एग्रीगेट अच्छा होता है कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए। जब हम लोग बिल्डिंग बना रहे हैं या रोड बना रहे हैं तो कैसा एग्रीगेट ले जो सबसे अच्छा हो, तो इसमें हम लोग क्या लेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट से जानेंगे। कितना उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए, कितना टेंसाइल स्ट्रेंथ होना चाहिए, ऐसे हम बता देते हैं। जो एग्रीगेट होता है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो एग्रीगेट का होता है, क्रशिंग वैल्यू टेस्ट एक हम लोग को पढ़ना है, टेस्ट ऑफ एग्रीगेट, जो 30%, 45% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग रोड बना रहे हैं तो उसमें 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हम लोग साइज ऑफ एग्रीगेट पढ़ेंगे, एग्रीगेट का कितना साइज होता है। उसके बाद टेस्ट ऑफ एग्रीगेट पढ़ेंगे, यहाँ पे एग्रीगेट का 3 टेस्ट पढ़ना है। उसके बाद हमारा तीसरा यूनिट है प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट। तीसरा हमारा जो यूनिट है वो हमारा है प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट। मैंने शुरू में बताया कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्या थी, यहाँ पे अब आ गया कंक्रीट। कंक्रीट एक्चुअल में क्या है, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कंक्रीट क्या होता है। तो कंक्रीट एगो क्या है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो किस चीज से बना होता है। तो कंक्रीट जो हमारा होता है, ये जो कंक्रीट होता है जो मैन मेड होता है, ठीक है। कंक्रीट में हमारा सीमेंट प्लस सैंड, जिसको हम लोग सैंड को फाइन एग्रीगेट भी बोलते हैं, प्लस एग्रीगेट को कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं, प्लस वाटर में भी एडमिक्सचर हो सकता है। अब यहाँ पे आप पूछिएगा
सीमेंट क्या है, तो सीमेंट के तो हम लोग फर्स्ट यूनिट में ही पढ़ेंगे सीमेंट क्या होता है। सैंड, सैंड हम लोग एग्रीगेट जब दूसरा यूनिट पढ़ेंगे, एग्रीगेट उसमें सैंड भी पढ़ना है, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। वाटर तो आप लोग जानते ही होंगे। हमारा एडमिक्सचर, बात किया जाए एडमिक्सचर क्या होती है, पूछिएगा सर ये एडमिक्सचर क्या होता है, तो एडमिक्सचर जो केमिकल रिएक्शन करवाता है, जब हमारा सीमेंट, वाटर, एग्रीगेट सब मिलता है तो वहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन होता है। उसके बाद क्या होता है, सीमेंट हार्ड होता है। तो एडमिक्सचर का प्रयोग करके हम लोग कंक्रीट का रेशियो स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, उसमें वाटर सीमेंट रेशियो काम कर सकते हैं। ये सब आप लोग को अभी समझ में नहीं आएगा कि हमारा एडमिक्सचर क्या होता है, क्योंकि 5 यूनिट जो है, जो टोटली हम लोग के क्या पढ़ना है, एडमिक्सचर। इसलिए हम लोग क्या 5th यूनिट में ही एडमिक्सचर के बारे में जाने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिफ्थ यूनिट में हम लोग जानेंगे एडमिक्सचर के बारे में। प्रॉपर्टी कंक्रीट जानेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट थर्ड यूनिट है, इसमें कंक्रीट के डिफिनेशन जानेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट जानेंगे, क्या जानेंगे, प्रॉपर्टी का डिफिनेशन। भाटिज कंक्रीट जानेंगे हम लोग, भाटिज कंक्रीट, सबेडिंग पाला। दूसरा में हम लोग जानेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट, प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट जानेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। अब कंक्रीट प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट जानेंगे तो इसमें भी हम लोग को क्या जानना है, 2 जगह जानना है। क्या, एक हमारा होता है फ्रेश कंक्रीट का प्रॉपर्टी जानना है। फ्रेश को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्रीन स्टेज। ग्रीन स्टेज पे जानना है, फ्रेश या ग्रीन स्टेज। हम लोग बोलते हैं जब हम लोग कंक्रीट मिलाएं तो वहाँ पे कंक्रीट इलास्टिसिटी रूप में होता है, जिस रूप में हम ढालना चाहते हैं उस रूप में ढल जाता है। इस रूप, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन स्टेज बोलते हैं या फ्रेश कंक्रीट। इसका प्रॉपर्टी जानना है। उसके बाद क्या है, वो हो गया। फिर जब हार्ड हो जाए, क्या हार्ड स्टेज में आ जाए तब हम उसको प्रॉपर्टी जानेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट। हमारा तीसरा सब हेडिंग है टेस्ट ऑफ कंक्रीट। टेस्ट ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट पर कौन कौन सी हम लोग टेस्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेस्ट ऑफ कंक्रीट की बात किया जाए तो यहाँ पे टेस्ट ऑफ कंक्रीट बहुत से जानने हैं। जैसे में हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट का निकालना है, वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट, वर्केबिलिटी चेक करने के लिए। इसमें हम लोग के क्या पढ़ना है, वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो पढ़ना है। वाटर सीमेंट रेशियो अब क्या होता है, जब हम लोग कंक्रीट मिलाते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर बाई अमाउंट ऑफ सीमेंट बाई अमाउंट ऑफ वाटर, उसको हम लोग बोलते हैं वाटर सीमेंट रेशियो। ये अभी नहीं पढ़ना है। अभी हम लोग टेस्ट ऑफ कंक्रीट की बात किया जाए तो कंक्रीट में हम लोग 3 टेस्ट करते हैं, 4 टेस्ट करते हैं। और होता है स्लम वैल्यू टेस्ट, वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, और एक हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जानते हैं हम लोग, ठीक है, ये जानेंगे। ये हमारा तीसरा यूनिट हो गया। अब चौथा यूनिट की बात किया जाए क्वांटिटी क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट। कैसे कंक्रीट का क्वालिटी के हम लोग क्या करेंगे, कंक्रीट करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो चौथा यूनिट में हम लोग को पढ़ना है यूनिट 4,
क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट जानेंगे। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट, जो हमारा कंक्रीट होता है उसका क्वालिटी को हम लोग कैसे कंट्रोल करें। ऐसा नहीं हम लोग सिविल इंजीनियर बनने जान रहे हैं तो हमारा क्या इतना ही अच्छा बनाने के फेरा में एक्सपेंसिव नहीं बना सकते, ज़्यादा महंगा नहीं बना सकते, क्योंकि हम लोग इंजीनियर हैं तो चीफ एंड बेस्ट को बोलते हैं इंजीनियर। यहाँ पे कंक्रीट का है कैसे कंट्रोल करें कि हमारा अच्छा हो, अच्छा से अच्छा हो और क्या सस्ता से सस्ता हो। इसीलिए तो आप लोग को इंजीनियर बनाया जा रहा है, आप लोग एक इंजीनियर बनने वाले हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट। तो इसमें हम लोग के सब हेडिंग में पढ़ना है बैचिंग ऑफ कंक्रीट, इसको हम लोग सिंपल बात में बोल सकते हैं प्रोसेस, टोटली को हम इस पे बोल सकते हैं प्रोसेस in which mix and prepare the concrete। इसमें हम लोग क्या आ जाता है, पहला हम लोग बैचिंग कैसे करेंगे। बैचिंग का मतलब होता है मिलाना, हम लोग कैसे मिलाएंगे कंक्रीट को हम लोग हिंदी में क्या जानते हैं, मसाला। तो बैचिंग कैसे करेंगे, बैचिंग में भी दो प्रकार का होता है, एक हैंड बैचिंग होता है, बेड बैचिंग होता है, दूसरा मशीन बैचिंग होता है। ठीक है, पहला हमारा बैचिंग में होता है बेड बैचिंग, दूसरा होता है वॉल्यूम बैचिंग। वेट बैचिंग और वॉल्यूम बैचिंग, आप लोग को लग रहा है ये क्या है, वेट बैचिंग और वॉल्यूम बैचिंग। तो वेट बैचिंग, अगर हम लोग कंक्रीट बना रहे हैं तो कंक्रीट तो हम लोग आप लोगों को बताया, कंक्रीट जो है यह है सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट प्लस वाटर का क्या है, मिश्रण है। तो इसमें बेड बैचिंग का मतलब होता है सीमेंट सैंड एग्रीगेट जितना भी है सबका जो हम लोग रेशियो लेंगे वो क्या करके तौल कर लेंगे, मतलब बेड बाई बेड लेंगे। अगर हम लोग सीमेंट 1 kg लिए हैं तो सैंड 2 kg लेंगे, एग्रीगेट 4 kg लेंगे। यह क्या हुआ हमारा बेड बैचिंग। वॉल्यूम बैचिंग की बात किया जाए, अभी आप लोग के घर जो बनता होगा, जो एक मिस्त्री बनाते होंगे, वो क्या करते हैं, बेड बैचिंग नहीं करके क्या वॉल्यूम बैचिंग करते हैं। मतलब 1 कढ़ाई ले लिए सीमेंट, 2 कढ़ाई बाला और 4 कढ़ाई एग्रीगेट ले लेते हैं। तो यहाँ पे होता यह है कि एक जो कढ़ाई में सीमेंट का जितना वेट होता है उतना वेट एग्रीगेट का नहीं आ पाता, लेकिन जितना वेट एग्रीगेट का आता है उतना सैंड का नहीं आ पाता। इससे क्या होता है, जो कंक्रीट बनता है उसका स्ट्रेंथ कम जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बैचिंग जो करेंगे वेट बैचिंग करते हैं एक सिविल इंजीनियर, ना कि मिस्त्री। फिर हमारा होता है मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट। मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट में हमारा होता है सबसे 2 प्रकार से होता है मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट, हैंड मिक्सिंग मशीन मिक्सिंग। मिक्सिंग क्या होता है, मिलाना। मसाला को कैसे मिलाएंगे हम लोग,
तो हैंड मिक्सिंग हो सकता है, मशीन मिक्सिंग हो सकता है। जो हम लोग करते हैं हैंड मिक्सिंग, अभी आप लोग के घर बन रहा होगा, कोई भी कंस्ट्रक्शन घर बनते हो आप लोग देखे ही होंगे, तो उसमें लेबर क्या करता है, एक चपाड़ लेता है, उससे बालू सीमेंट एग्रीगेट सबको मिला दिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैंड मिक्सिंग। दूसरा होता है मशीन मिक्सिंग। एक मशीन आता है, उससे हम लोग क्या काम करते हैं, कंक्रीट को मिक्स करते हैं। कंक्रीट में मतलब सीमेंट सैंड एग्रीगेट, उसमें वाटर डाल दिए, उसको हम लोग क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो हैंड मिक्सिंग होता है, इससे बढ़िया होता है हमारा क्या, मशीन मिक्सिंग, क्योंकि मशीन है, अच्छा टाइम बचत करेगा हम लोग के। फिर हैंड मिक्सिंग में होता है कि कम से कम 5, 10 लेबर, 15 लेबर की ज़रूरत है। मशीन मिक्सिंग में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेबर का जो अमाउंट है ये भी कम जाएगा। हैंड मशीन मिक्सिंग में क्या है, समय भी कम लगेगा, इसलिए मशीन मिक्सिंग हमारा क्या अच्छा है। और यहाँ पे एक और भी इससे इम्पोर्टेंट है मशीन मिक्सिंग, क्योंकि हैंड मिक्सिंग जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पे सीमेंट का 10% ज़्यादा लेना पड़ता है सीमेंट, लेकिन मशीन मिक्सिंग में ऐसा बात नहीं है। अगर सीमेंट हम लोग 2 kg ले रहे हैं तो 2 kg ही लेंगे मशीन मिक्सिंग में। अगर वहीं हैंड मिक्सिंग कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या, जो हैंड मिक्सिंग कर रहे हैं तो इसका 2 kg का 10% और लेंगे, 2 kg का 10% और लेंगे, तब उसमें हैंड मिक्सिंग करेंगे तो हमारा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप लोग के पता चल गया होगा कि हैंड मिक्सिंग है जो, पहला तो इसमें अमाउंट ऑफ लेबर ज़्यादा लगेगा, दूसरा टाइम ज़्यादा लगेगा, तीसरा क्या, सीमेंट ज़्यादा लगेगा, फिर पैसा ज़्यादा लगेगा, लेबर ज़्यादा रहेगा, पैसा ज़्यादा लगेगा। मशीन मिक्सिंग में क्या, हमारा सीमेंट का अमाउंट है जो जितना सफिशिएंट होना चाहिए उतना ही लगता है, इसमें टाइम भी बचत होता है, अमाउंट ऑफ लेबर का भी बचत होता है, इसलिए क्या है, मशीन मिक्सिंग हमारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा हमारा है ट्रांसपोर्टेशन। हम लोग क्या किए, कंक्रीट कंट्रोल में क्या क्या प्रोसेस करेंगे तो हमारा कंक्रीट बन जाएगा। सबसे पहला तो हम लोग बैचिंग किए, उसके बाद मिक्सिंग किए हैं, अब कंक्रीट बना लिए तो उसको ट्रांसपोर्टिंग भी तो करेंगे। जब तक ट्रांसपोर्टिंग नहीं करेंगे तब तक कंस्ट्रक्शन साइट पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टिंग करेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस में ही आता है, प्रोसेस में कंक्रीट को कैसे कंट्रोल किया जाए। जो चौथा यूनिट का है हम लोग का है, ये थोड़ा बड़ा भी है, इसमें 16 नंबर से पूछता है एग्जाम में, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट। इसमें ट्रांसपोर्टेशन, क्या, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट को हम लोग कैसे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। देखिए ऐसा बात नहीं हो, आप लोग के 10 तल्ला बिल्डिंग बन रहा है तो यहाँ पे कंक्रीट हमारा क्या 10 तल्ला पर तो ले जाके नहीं मिक्सिंग करेंगे, मिक्सिंग नीचे करेंगे, ठीक है। तो मिक्सिंग करेंगे नीचे, तो ऊपर ले जाने के लिए लेबर ज़्यादा रहना चाहिए, इसलिए लेबर से भी एक हो सकता है बाय मैनुअली ट्रांसपोर्टेशन, एक मशीन ट्रांसपोर्टेशन। मशीन ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत सा होता है, एक पाइप के द्वारा जाता है, इसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसपोर्टेशन करने की प्रक्रिया को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट बोलते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास उतना सफिशिएंट प्लेस नहीं है कंक्रीट को मिक्सिंग करने के लिए, बैचिंग करने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे हम लोग, एक फैक्ट्री होता है, फैक्ट्री क्या होता है, कंक्रीट मिक्सिंग करने का फैक्ट्री होता है, वहाँ से हम लोग क्या मंगाते हैं, कंक्रीट मंगाते हैं। तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट पे कंक्रीट पे पहुँचाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट। प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट, प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट,
प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट, प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। अब कंस्ट्रक्शन साइट पर तो कंक्रीट आ गया, तो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है वहाँ पे हम लोग कंक्रीट को क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। तो प्लेस करने का भी कुछ नियम होता है। ऐसे आप लोग जनरली देखे होंगे गांव घर में, आप लोग कभी घर बन रहा होगा तो जो लेबर आता है माथा पर लेके आया, उछल दिया माथा पर से, उसमें क्या होता है हमारा, उसमें सेग्रीगेशन होने की चांस होती है। सेग्रीगेशन आप लोग पूछिएगा, आप सेग्रीगेशन क्या होता है, सेग्रीगेशन क्या होता है बताते हैं। सेग्रीगेशन होता है कि हम वहाँ पे एग्रीगेट अलग हो गया, सीमेंट का अलग हो गया, वाटर अलग हो गया, जो कंक्रीट होता है अलग अलग पार्ट में टूट जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन। तो यहाँ पे हम लोग की थ्योरी में पढ़ना है, जब प्लेसिंग करेंगे हम लोग कंक्रीट के 1 मीटर हाइट से ज़्यादा से नहीं कर सकते। 1 मीटर मतलब 3.3 फीट, अपनी कमर की हाइट तक से आप कंक्रीट को क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हाइट से आप प्लेस करेंगे कंक्रीट के तो क्या हो सकता है, सेग्रीगेशन हो सकता है। प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट आप लोग समझ गए होंगे, कंक्रीट को कंस्ट्रक्शन जहाँ पे हो रही है वहाँ पे प्लेस करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। अब प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट हो गया, कॉम्पैक्टिंग ऑफ कंक्रीट। कॉम्पैक्टिंग ऑफ कॉम्पैक्टिंग ऑफ कंक्रीट हमारा क्या होता है, हम लोग पूरा बढ़िया से कंक्रीट को क्या किए, प्लेसिंग कर दिए। तो वहाँ पे कॉम्पैक्टिंग में कंक्रीट को करना होगा, कहाँ पे कंक्रीट हमारा ज़्यादा है नहीं है। अगर कॉम्पैक्टिंग नहीं अच्छा से हुआ तो उसमें वॉइड्स रह जाएगा, और वॉइड्स रहेगा तो हमारा क्या, स्ट्रेंथ कम जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कॉम्पैक्टिंग बढ़िया से करते हैं। कॉम्पैक्टिंग करने के भी 5-6 मेथड है, उसको मैं जब फुल्ली बताएंगे 4th यूनिट तो बताएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक होता है जो मिस्त्री होता है, एक पट्टा लेकर ऐसे ऐसे करता है। यहाँ पे अगर कंक्रीट हो रहा है, कंक्रीटिंग वर्क हो रहा है, इतना दूर में पहले कंक्रीटिंग किया, फिर इसमें इतना लंबा रहेगा, इधर एक लेबर पकड़ लिया वर्कर, एक इधर वर्कर पकड़ लेगा, इसको ऊपर नीचे करके पूरा क्या करेगा, कॉम्पैक्टिंग करेगा। ये आप लोग देखे होंगे। लेकिन यहाँ पे जो लेबर होता है उसको पता नहीं रहता है कितना कॉम्पैक्टिंग करे हमारा सही रहेगा। अगर ज़्यादा हम लोग कॉम्पैक्टिंग कर देंगे वो भी गलत है। ज़्यादा कॉम्पैक्टिंग करने से क्या, आप पूछेगा क्या दिक्कत है, ज़्यादा कॉम्पैक्टिंग करेंगे वाइड ज़्यादा रिमूव होगा तो हमारा स्ट्रेंथ बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग ज़्यादा कॉम्पैक्टिंग करेंगे तो हमारा यहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। आप पूछिएगा ब्लीडिंग क्या होता है, ब्लीडिंग होता है मतलब जो हम लोग वाटर देंगे, कंक्रीट में वाटर देंगे तभी तो कंक्रीट बनेगा। तो यहाँ पे वाटर जो अमाउंट होता है जो सीमेंट पेस्ट से पूरा होता है बाहर आ जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, ब्लीडिंग बोलते हैं। वाटर पेस्ट जब बहने लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंक्रीट बोलते, ब्लीडिंग बोलते हैं, ठीक है। कॉम्पैक्टिंग ऑफ कंक्रीट जान गए आप लोग। फिर हमारा क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट, क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। देखिए क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट क्या हमारा होता है, हम लोग क्या किए, पहले बैचिंग किए, उसके बाद मिक्सिंग किए, ट्रांसपोर्टेशन किए, प्लेसिंग किए, कॉम्पैक्टिंग किए। कॉम्पैक्टिंग कर दिए तो हम लोग के क्या करना ज़रूरी है, क्यूरिंग। अगर आप सफिशिएंट मात्रा में जितना बोला जाता है उतना क्यूरिंग नहीं किए तो क्या होगा, ना तो बढ़िया से स्ट्रेंथ होगा, दूसरा हमारा क्या हो सकता है, क्रैक डेवलप हो जाएगा, क्रैक डेवलप हो जाएगा, स्ट्रेंथ हमारा क्या है, एक्चुअल स्ट्रेंथ मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक नहीं पहुंच पाएगा। क्यूरिंग हम लोग कितना देर तक करते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क के अनुसार, अगर हैवी कंस्ट्रक्शन है
तो कुछ ज़्यादा दिन तक हम लोग क्यूरिंग करेंगे। छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन है तो कम क्यूरिंग करेंगे, लेकिन क्यूरिंग किया जाता है। ऐसे जनरली डिप्लोमा करने के बाद उतना बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन तो बनाइएगा नहीं, लेकिन फिर भी जितना होता है उसमें हम लोग 28 डे 40 डे हम लोग क्या करते हैं, क्यूरिंग करते हैं। अगर हम लोग काम भी करेंगे, ऐसे जनरली इतना दिन लोग करते नहीं हैं। क्या करते हैं उन लोग तो 28 डे में, कोई 40 डे में, कोई 20 डे में फ्रेमवर्क ही खोल देते हैं। तो ये गलत है। अगर फ्रेमवर्क आप खोल दीजिएगा, स्ट्रेंथ हमारा बढ़िया से नहीं कंक्रीट गेन करेगा। आपका बिल्डिंग चलना चाहिए 99 साल तो चलेगा, यहाँ पे 20 साल 25 साल के बाद पूरा क्रैक आ गया, आप लोग बोलिएगा कंक्रीट सीमेंट अच्छा नहीं था। सीमेंट की बात नहीं, यहाँ पे आप लोग ने क्यूरिंग बढ़िया से नहीं किए। और क्यूरिंग करने के भी बहुत सी प्रोसेस होता है। कोई क्यूरिंग करता है छत ढाले, तो यहाँ पे हम लोग कैसे क्यूरिंग करते हैं, पॉन्ड बना दिए। अगर वर्टिकल कॉलम बनाए हम लोग, तो यहाँ पे पॉन्ड कैसे बनाएंगे, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो सत्तू का बोरा होता है उसको भिंगा के उस पर रखते हैं। दूसरा रोड बनाए, तो रोड में तो हम लोग पॉन्ड नहीं बना सकते, क्योंकि रोड में हम लोग क्या करना होता है, जल्दी जल्दी गाड़ी चलाना होता है, ट्रैफिक ज़्यादा देर आप नहीं रोक सकते हैं। इसके लिए वहाँ पे क्यूरिंग करने के लिए एक मशीन आता है, इसको गाड़ी बोलते हैं। उस गाड़ी पानी छिटते चलता है, क्यूरिंग हो रहा है, 2-4 बार दिन में आ गया, क्यूरिंग हो गया, रोड का ट्रैफिक भी चालू है, क्यूरिंग भी हो गया, क्यूरिंग भी हो गया। अब हम लोग क्या इसमें जानते हैं, फ्रेमवर्क। इसमें हम लोग जानते हैं फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क जानेंगे, इसमें हम लोग क्या जानेंगे, फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब होता है, जब हम लोग कंक्रीटिंग करेंगे तो ढलाई करने के लिए क्या करेंगे, शटर एंड शटरिंग लगाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क बोलते हैं। यहाँ पे चौथा यूनिट हम लोग यहाँ पे समाप्त होगा। फिर हमारा 5वां यूनिट है स्ट्रीम वेदर कंक्रीट एंड केमिकल एडमिक्सचर। स्ट्रीम वेदर कंक्रीटिंग एंड केमिकल एडमिक्सचर। स्ट्रीम वेदर कंक्रीटिंग एंड केमिकल एडमिक्सचर। देखिए हम लोग बोले होंगे फर्स्ट यूनिट में एडमिक्सचर आया होगा, तो 5th यूनिट में एडमिक्सचर पढ़ना है। तो यहाँ पे आगे स्ट्रीम वेदर कंक्रीटिंग एंड केमिकल एडमिक्सचर। 5th यूनिट में हम लोग को जो एडमिक्सचर है वो बढ़िया से पढ़ना है। टाइप ऑफ एडमिक्सचर पढ़ना है, फिर एडवांटेज ऑफ एडमिक्सचर, डिसएडवांटेज ऑफ एडमिक्सचर, ये सब हम लोग के पढ़ना है। तो 5th यूनिट में इसीलिए बोले थे कि आप लोग बढ़िया से समझिएगा। अब आता स्ट्रीम वेदर कंक्रीटिंग क्या है। तो यहाँ पे जो हमारा सीमेंट जो होता है, जो एक नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होता है, डिजाइन किया होता है। तो यहाँ पे स्ट्रीम वेदर की बात किया जाए, अगर हमारा स्ट्रीम वेदर कंक्रीटिंग में होता है, 2 तरह से हो सकता है। एक हॉट वेदर, कूल वेदर हो सकता है, एक हॉट हो सकता है। कूल मतलब अगर 5 डिग्री सेल्सियस से हम लोग काम पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, कूल वेदर कंक्रीटिंग। अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा पे हम लोग कंक्रीटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हॉट वेदर कंक्रीटिंग होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम वेदर कंक्रीटिंग। स्ट्रीम वेदर कंक्रीटिंग एंड केमिकल एडमिक्सचर। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जानेंगे स्ट्रीम वेदर क्या होता है। स्ट्रीम वेदर में हम लोग जानेंगे कूल वेदर, हॉट वेदर कंक्रीटिंग। फिर हम लोग जानेंगे एडमिक्सचर,
इसमें हम लोग को जानना होगा टाइप ऑफ एडमिक्सचर, एडवांटेज ऑफ एडमिक्सचर, डिसएडवांटेज ऑफ एडमिक्सचर, यूज ऑफ एडमिक्सचर, ठीक है। क्या क्या हम लोग जानेंगे, स्ट्रीम वेदर, कॉन्क्रीटिंग एंड केमिकल एडमिक्सचर में हम लोग जानेंगे स्ट्रीम वेदर में कोल्ड वेदर, हॉट वेदर क्या होता है। फिर एडमिक्सचर के हम लोग बारे में जानेंगे, तो टाइप ऑफ एडमिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं, एडवांटेज ऑफ एडमिक्सचर, डिसएडवांटेज ऑफ एडमिक्सचर, यूज ऑफ एडमिक्सचर। इस तरह से हम लोग पहले ही जाने थे। जो हमारा 5th यूनिट है, यूनिट नंबर 5, ये क्या नंबर 7 नंबर सिर्फ पूछता है। तो यहाँ पे हमारे इसमें क्या छोटा टॉपिक है यहाँ पे, लेकिन पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइप ऑफ एडमिक्सचर अगर आप कंक्रीटिंग कर रहे हैं, आप बिहार से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, अगर आपकी जॉब कश्मीर में लग गई तो वहाँ तो पता ही होगा कभी कभी माइनस में टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज होगा, तक कूल वेदर कंक्रीटिंग। 5 डिग्री से कम टेम्परेचर है तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग करेंगे। अगर कहीं हम लोग कंक्रीटिंग करने गए, वहाँ पे टेम्परेचर हमारा 40 डिग्री से ज़्यादा आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे, तो हॉट वेदर कंक्रीटिंग वाला सीमेंट यूज करेंगे। उसमें एडमिक्सचर मिलाएंगे, एडमिक्सचर मिलाएंगे। हमारा फिर 6th यूनिट हमारा 6ठा यूनिट है प्रॉपर्टी ऑफ स्पेशल कंक्रीट, प्रॉपर्टी ऑफ स्पेशल कंक्रीट। यूनिट नंबर 6, SPE, स्पेशल कंक्रीट। स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट, प्रॉपर्टी ऑफ special types of concrete, property of a special type of concrete। अब आप लोग जानिएगा स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट क्या होता है। तो स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट करने का हमारा मतलब है कि कंक्रीट तो हम लोग जान गए, कंक्रीट क्या है, सीमेंट, सैंड, एडमिक्सचर, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर में भी एडमिक्सचर का मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कंक्रीट बोलते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट, स्पेशल कुछ स्पेशल टाइप के कंक्रीट को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट। तो यहाँ पे क्या, रेडी मिक्स कंक्रीट, इसका हम लोग जानते हैं रेडी मिक्स। ये हम लोग के कितना नंबर से पूछेगा, सिर्फ 7। इसमें हम लोग के ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ 8 प्रकार के हम लोग के क्या होता है, 8 प्रकार के स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट है। सिर्फ उसी लोग के हम लोग के बारे में पढ़ना है। 8 प्रकार के बारे में पढ़ गए, मतलब हमारा 6 यूनिट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसमें होता है रेडी मिक्स कंक्रीट, प्रीकास्ट, कास्ट इन सीचू, एल्यूमिनियम। इस तरह से क्या रहा हमारा 8 प्रकार के क्या होता है हमारा कंक्रीट, स्पेशल टाइप के कंक्रीट होता है। स्पेशल टाइप के 8 प्रकार के हमारा कंक्रीट होता है। इसका हम लोग के क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टी पढ़ना है, एडवांटेज पढ़ना है, डिसएडवांटेज पढ़ना है, कहाँ पे यूज करते हैं। इस प्रकार हमारा क्या हुआ, सिलेबस का ओवरव्यू हमारा क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट। तो आप लोग बताइए यूनिट फर्स्ट में हमारा क्या था, यूनिट फर्स्ट हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट।